कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक बड़ी अगर राजनीतिक घटनाक्रम की बात की जाए, हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलता नजर आया। कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं सर, वरिष्ठ नेता थे किरण चौधरी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं सर, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि किरण चौधरी जी एक बंसीलाल की जी की लेगेसी को लेके और सिटिंग विधायक थी। उनके जाने से पार्टी को नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन मैं उनके कदम को सही नहीं मानता। और लेकिन वो कह रही हैं कि मजबूरी होगी। आप देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें जो टिकट वितरण हुआ कुछ सीटों पे, वो मेरिट के आधार पे नहीं हुआ। जैसे हमारे गुड़गांव में जो सर्वे कराया था, उसमें महन चरण दास जो हैं, उनने खुद मुझे कहा कि जो आपका हमारा सर्वे है उसमें आपका नाम टॉप पे है। किरण चौधरी भी यही कह रही हैं, उनको भी ये कहा गया था। तो ये एक रहस्य है कि धान सिंह जी को टिकट दे दिया महेंद्रगढ़, यहाँ राज बब्बर जी को टिकट दिया। राज बब्बर जी कह रहे हैं कि मैंने 7,33,000 वोट ले लिए। देखिए, इस बार जो है, एक तो संविधान की रक्षा के लिए मैक्सिमम शेड्यूल्ड कास्ट वोट जो है कांग्रेस को मिला, जाट वोट मिला, और जो मेव जो मतदाता हैं वो करीबन 10 लाख के वोटर हो जाते हैं, तो 63% उसका हुआ, तो 6,23,000 तो ये हो गया। बाकी अगर आप 1 लाख और वोट ऊपर लगा लो, ये तो वोट मिलने ही मिलने थे। लेकिन जिस बिरादरी से, पंजाबी बिरादरी से आते हैं, और यादव जो वोट है वो उनको नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। 10% मिला, या जो हमारे कहने से या औरों को कहने से। तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है ना। इतना नज़दीक था, अगर टिकट मेरे को दे दिया होता तो ये वोट तो मिलने ही मिलने थे। साथ में जो है यादव वोट, अगर मैं 30-40% भी ले आता तो कम से कम 1 लाख की लीड से मैंने मुझे जीतना था यहाँ से। उसी प्रकार से राव दान सिंह जो अपना अहिरवा बेल्ट है वहीं से हार गए चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वो इस बात से आहत थी, और मैं समझता हूँ कि इस बात को सोचते हुए उन्होंने देखा कि भाई उनका फ्यूचर ठीक नहीं है पार्टी में, तो वो छोड़ के चलेगी। तो उनका फैसला उनका अपना है। नाराजगी लगातार सर चलती हुई नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। नाराजगी की आहत तो मैं भी हूँ, लेकिन ये थोड़ी ना पार्टी छोड़ जाऊँगा मैं। एआईसीसी का चेयरमैन होते हुए भी मेरी टिकट कट गई, तब भी मैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने मुझे सीआरपी लीडर बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, जो मेरी पहचान है कांग्रेस पार्टी की वजह से है, और केवल टिकट ना मिलने की वजह से मैं छोड़ के जाऊं। लेकिन इसका मैसेज गलत गया है। ऐसे ही करनाल में जो है, वहाँ पर जो है एक बहुत ही पूर्व मुख्यमंत्री के मुकाबले में बहुत ही एक वीक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उदय राजा। कम से कम 7 सीट आनी थी, हमारी 8 सीट भी आ सकती थी। तो इसके बारे में या तो प्रभारी जी जवाब दे सकते हैं, या सीआरपी लीडर, या जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो ही जवाब दे सकते हैं कि क्या कारण हुआ। वो कहते हैं जी ये बहाना लगा रहे हैं कि आपने मना कर दिया। उसके बाद तो मैंने लिखित में दिया, मैं खड़गे जी से मिला, और मेरा नाम पैनल में भी था, और जिस वर्धन यादव का पैनल में नाम डाला हुआ था,
बादशाहपुर से 1,21,000 वोट से राज बाबा जी आ रहे हैं, उसको भी जो है कैंडिडेट पैनल में डाल रखा था। तो मेरी समझ में नहीं आती बात कि कौन सा सर्वेक्षण हुआ था, कैसे हुआ, ये प्रश्न चिन्ह तो लग ही रहा है ना। सर सर्वे के अकॉर्डिंग जैसा आप कह रहे हैं कि पैनल में सबसे ऊपर नाम आपका था और रहस्य जो है कहीं ना कहीं पता नहीं चल पा रहा है, तो आलाकमान को कहीं ना कहीं जो है बताया जाएगा कि आखिरकार जिस तरीके से टिकट वितरण देखने को मिलता हुआ नजर आया, 26 तारीख को एक बैठक भी बुलाई गई है। मैं खड़गे जी से मिला था, उनको बता के आया हूँ मैं। बाकी तो 26 तारीख को मीटिंग होती है, देखते हैं उसमें क्या होता है। सर इसके अलावा हम बात करें जो किरण चौधरी छोड़ के गई हैं, जो पत्र लिखे गए हैं किरण चौधरी श्रुति चौधरी की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि वन मैन पार्टी कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। देखिए, जो टिकट वितरण हुआ है वो तो जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और मुख्यमंत्री की वजह से हुआ है, और प्रभारी जी उनके साथ थे पूर्ण रूप से। जो बात शैलजा जी ने कही है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। सर अंतिम प्रश्न, जिस तरीके से पानी को लेकर विवाद देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार लगातार हरियाणा सरकार पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि जो पानी है वो दिल्ली को नहीं दिया जा रहा है। देखो, मैं सिंचाई मंत्री रहा हूँ। जो दिल्ली की जो ऑथराइजेशन है वो 600 क्यूसिक है, और हरियाणा जो अभी भी 900 क्यूसिक पानी दे रहा है इनको, 100 का शॉर्टफॉल है। तो मैं समझता हूँ हम लोग भी देते थे पानी, 500-600 की बजाय 900 भी दे देते थे, 1000 भी देते थे। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट की ये चूक है, क्योंकि देश की राजधानी है, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और खुद ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सरकार हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, ड्रामा क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को बोले, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अपने नई दिल्ली हमारी राजधानी है, एक फ़ोन करें चाइनी जी को कि 100 क्यूसेक पानी और दे दो इनको, क्या दिक्कत है? ये तो जो क्राइसिस है ये बीजेपी का किया हुआ है। कैप्टन अजय यादव जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।